ये बात है एक बाप की जो बड़ा मजबूर था। ये बात है एक बेटे की जो जवानी के नशे में चूर था। एक बंदा था कमाने खाने वाला, उसके घर था एक नन्हा मेहमान आने वाला। खुशियों की घड़ी आई जब दाई ने आकर खबर सुनाई। मुबारक हो बंसी, तू एक बेटे का बाप बन गया है। देखो देखो बंसी का सीना कैसे तन गया है। बंसी अब अपने आने वाले कल के ख्वाब सजाने लगा। बेटे के आने की खुशी में पागलों सा नाचने गाने लगा। समय बीतता गया, वक्त निकलता गया, उम्र के साथ बेटे का रूप रंग बदलता गया। बंसी की चाह थी कि उसका बेटा बहुत पढ़े, अपने खानदान में वो पहला हो जो इतना आगे बढ़े। बेटा भी पढ़ने में खूब भला चंगा था, मगर अपने माँ बाप और गरीबी पे शर्मिंदा था। एक बार ऐसा वक्त आया कि बेटे को सरकारी नौकरी मिल रही थी, बस उसमें कुछ रुपयों की कमी खल रही थी। नौकरी के लिए चाहिए थे बेटे को रुपए कुछ हजार, मगर यहाँ तो बंसी के पास कुछ ना था। वो पैसों से था एकदम बेकार। बेटा रोने लगा अपनी किस्मत को कोस कर। तू नौकरी जरूर करेगा, इतना कहकर निकल गया बंसी कुछ सोचकर। न जाने उसके दिमाग में क्या खुराफात चल रही थी। कहाँ से लाएगा पैसे, न जाने ऐसी कौन सी बात चल रही थी। उसकी नजरों में था एक सेठ जो बड़ा अमीर मगर दिल का गरीब था। बंसी उसी के घर चोरी करने निकला जो उसके घर से थोड़ा करीब था। बंसी ने भी चोरी बड़ी ईमानदारी से की। लाखों में से बस कुछ हजार रुपए चुराए, बाकी रकम वहीं छोड़ दी। मगर बदकिस्मती से उसे एक नौकर ने चोरी करते देख लिया। उसे देखते ही चोर चोर चिल्लाने लगा। बंसी भागा वहां से पैसों को साथ लेकर। वो भाग गया गांव से पैसों को बेटे को पकड़ाकर। बेटा पैसा देकर वो नौकरी करने लगा। अपनी ही मर्जी से उसने एक लड़की पसंद की और उसी पर मरने लगा। शादी करके जब आई वो घर तो बुढ़ी माँ को ताने सुनाने लगी। चोर था तेरा पति, ये कहकर चिढ़ाने लगी। एहसान फरामोश बेटा भी बाप से नफरत कर रहा था। उधर बंसी चोरी के इल्जाम में जेल में मर रहा था। बुढ़ी माँ भी इनके सितम सह ना पाई। अपने बंसी के बिना वो भी ज्यादा दिन जिंदा रह ना पाई। इन कमीनों ने बुढ़िया को अच्छी तरह जलाया भी नहीं। वो मर गई है, ये बात बंसी को बताया भी नहीं। बंसी काफी सालों बाद जब अपने बेटे को ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचा। सबसे मिलूंगा, अब मैं दुख ना सहूंगा,
उसने मन में ये सोचा। जब गेट पे पहुंचा तो सीना चौड़ा हो गया बेटे के ठाठ को देखकर, मगर इधर बेटे के रंग ही उड़ गए अपने बाप को देखकर। उसने दरबान से कहा कि इस बुढ़े को अंदर मत आने देना, ये चोर है, संभल कर, इसे कुछ मत चुराने देना। बाप इतना सुनते ही मानो बेजान हो गया। आज वही बेटा पराया हो गया जिसके लिए बाप बदनाम हो गया। बंसी को मालूम पड़ा कि उसकी बीवी भी ना रही, तो बंसी ने भी और न जीने की ठान ली। 4 दिन भूखा प्यासा बेटे के घर के आगे रहा वो पड़ा, मगर इन पत्थर दिल वालों को उस पे आई ना दया। देखते देखते बंसी दुनिया से चला गया। बेटे के आंख में एक आंसू ना था, उल्टा उसने सोचा कि चलो एक बोझ कम हुआ। उसने लाश को भी ना उठवाया। म्युनिसिपालिटी वालों ने बंसी की लाश को जलवा दिया। इधर बेटे के रिश्ते को उसने बदनाम करा दिया। न जाने भगवान क्यों इस तरह से जुल्म करता है। माँ बाप भगवान होते हैं, वो हर किसी के दिमाग में क्यों नहीं भरता है। ऐसे बेटे भूल जाते हैं कि इस पाप का बदला उन्हें चुकाना होगा। उन्हें भी बुढ़ापे में अपने बेटे के आगे ऐसे ही गिड़गिड़ाना होगा।